कौन सा किरदार है जो हम जिसके नाम पता हमारे पास नहीं है, जो वो करता था, इस्टेब्लिशमेंट में था या जुडिशरी में था, सब मालूम है। अब माजरतें करते हैं आके आप प्राइवेट तकरीबात में, मैं नहीं नाम लूंगा किसी का, तो माजरत का क्या फायदा? रियासत से खिलवाड़ किया, रियासत का बेड़ा गर्क करके रख दिया, पाकिस्तान को लाके माशी तबाही के बिल्कुल किनारे पर खड़ा कर दिया। इसमें वो सारे जज शामिल हैं जो इस साजिश में शामिल हैं, जो इस साजिश का हिस्सा थे। वो सहाफ़ी भी शामिल हैं जो बिकाऊ थे और टकेमारी करते थे और झूठे प्रोग्राम करते थे। ये सारे मिले हुए थे। इन्होंने इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया और इनके गुनाहों का टोकरा हमारे सर पे आ गया है, क्योंकि हम भाग नहीं सकते, हमारा मुल्क है, इसे छोड़ के किधर चले जाएं? जा तो नहीं सकते, यही रहना है। और बिल्कुल हमें पता है हमने अपनी सियासत को दाव पे लगाया है। ये थोड़ा है कि हमें पता नहीं है कि सियासत दाव पे नहीं लग गई। ऑब्वियसली जब IMF से मामलात नहीं होंगे, दुनिया जब पैसे नहीं दे रही होगी, निज़ाम ख़राब हो चुका होगा, तो महंगाई ऊपर की तरफ जाएगी। और जब महंगाई बढ़ेगी तो लोग जो हैं वो तकलीफ में होंगे, लोग तकलीफ में हैं। लेकिन पाकिस्तानी कौम को ये अच्छे से पता होना चाहिए कि ये जो एक साल अजियत का गुजरा है कौम पे, उससे ज़्यादा अजियत हमने भुगती है। ना छोड़ सकते हैं, ना आगे जाने का रास्ता, ना पीछे आना चाहते हैं। पीछे आने का रास्ता तो हर वक्त मौजूद है, लेकिन हमने दौड़ नहीं लगाई है और हम दौड़ नहीं लगाएंगे। और इमरान खान साहब की कोई गलत फहमी है तो दूर कर लें। ये पहला डिक्टेटर नहीं है जिसका मुकाबला कर रहे हैं। इससे पहले हमारे बड़ों ने और हमने बहुत से डिक्टेटर देखे हैं, फौजी डिक्टेटर भी और सिविल डिक्टेटर भी। ये बदतरीन डिक्टेटर है जिसका नाम इमरान खान है। यास्मीन राशिद साहबा की गुफ्तगू सुन ली आपने आरिफ अलवी के साथ? वो फिक्रमंद हो रही है कि कोई गड़बड़ न हो गई तो क्या करेंगे, इसे कोई फिक्र नहीं। फिर उन्होंने असद उमर का जिक्र किया कि वो भी भाई ही बैठा हुआ है, तो सुनता तो है नहीं है किसी की नहीं सुनता। आमरे मुतलिक है, अपनी पार्टी में भी किसी की नहीं सुनता। और आपने वो डंडा बरदार देखे, अच्छे खासे घरानों के लोग, एक पीर घराने का नौजवान वो आर्टिकल लिखता है, ये वो भी डंडा लेके खड़ा है। बेशुमार लोगों को डंडा बरदार बना दिया है और कह रहे हैं एजाज शाह साहब बुजुर्ग आदमी है, हार्ट के पेशेंट हैं, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, तो वो बीमार होंगे। उनको फ़ोन जा रहा है, जो हमने सुनी है सोशल मीडिया पे, कि टिकट लेना तो बंदे लेके आओ, तो ये जन्नत का टिकट है, ये जहन्नम का टिकट है जो देना तो चाह रहे हो तुम। हमले करवाना, मुल्क की सालमियत से खेलना, ये जन्नत का टिकट नहीं है भाई, ये जहन्नम का टिकट है। और ये जो मकबूलियत के पहाड़ पे चढ़े हुए हो, और भी कुछ लोग बड़े मकबूल थे। जो जितने ऊंचे पहाड़ पे चढ़ता उतनी तेजी से नीचे गिरता है। तो ये इमरान खान साहब जो खेल खेल रहे हैं, ये पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। ये पाकिस्तान ये चाहते हैं कि हुकूमती कारकर्दगी बिल्कुल ख़त्म हो, भले मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए, भले मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए, जो बाद में आएगा वो यहाँ ही आएगा। भले मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए और ये कि रियासत को कीमत जो अदा करनी पड़ती है करे इमरान खान साहब। मैं तो समझता हूँ वाइज कल हुकूमत ही करने के लिए आना ना, तो किस पे हुकूमत करनी है? ढांचे पे हुकूमत करनी है। मुल्क में जान होगी तो हुकूमत करोगे ना। तो हमें काम करने दो भाई, खुद अपना काम करो। अगर आप समझते हो कि केसेस ठीक नहीं है तो जाके कोर्ट में कॉन्टेस्ट करो। ये जत्थेबाजी करना, ये डंडेमारी करना, ये पेट्रोल बम चलाना, पूरे सूबों से लोगों को बुलाना। एक सवाल और है, अगर इस्लामाबाद पुलिस GB चली जाए और वहां जाके गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस से मुकाबला करे तो GB के लोगों को कैसा लगेगा बताएं? ये तू क्या कोई कि गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह सहूलतकारों ने आपकी हुकूमत बनवाई थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों को पेन डाउन किया था और उठा के ले जाके बाज लोगों को जो PTI में जबर से शामिल करवाया था, तो सारी कहानी हमें पता ही है, सबको पता है। चलो बन गई हुकूमत, वो तो अब टिक जाओ ना यार। वो GB का वज़ीर आला टिक ही नहीं रहा, उसने यहाँ पे भेज दिया जी GB की फोर्स, वो गन्स ली हुई है। पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस नहीं थी और वो गन्स लेके खड़े हैं यहाँ पंजाब की टेरिटरी में। ये क्या कानून के मुताबिक है? इसलिए गिलगित बल्तिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसके बारे में कोई सोच नहीं थी, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि इनका क्या इलाज किया जाए। क्योंकि अगर ये रियासत के साथ छेड़खानी करेंगे और रियासत के दिए हुए वसाइल को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और वो सूबाई मुनाफरत फैलाने की कोशिश करेंगे, तो फिर उनको प्राइस पे करनी चाहिए। इस पर भी गौर हो रहा है, पॉलिटिकल तरीके से सोच रहे हैं कि इसका क्या करना है। क्योंकि अगर आपको जो हुकूमतें मिली हुई हैं आप उनको इस्तेमाल करेंगे अपने ज़ाती मजमूम मकासद के लिए, जिस तरह आपने इमरान खान साहब असेंबलियाँ तोड़वाई हैं। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, फिर बाद में ये जब कोर्ट प्रोसीडिंग हुई तो अतर में नल्ला साहब ने ये नुकता उठाया कोर्ट में
कि जनाब जमहूरियत में किसी के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होती, यानी वजीर आजम कौमी असम्बली डिसॉल्व कर सकता है लेकिन पट्टी बांध के नहीं कर सकता आंखों पे बगैर वजह बताए। क्या कौमी असम्बली है कि खिलौना है कि जिसे तोड़ देना आपने, या कोई डिस्पोजेबल गिलास है कि तोड़ दिया तो फर्क नहीं पड़ता। 2 सूबों की असम्बलियां इमरान खान ने हुक्म दिया तोड़ दो, इन्होंने तोड़ दी, कोई वजह नहीं। तो उसके ऊपर भी जो है वो जब एक सीनियर जज साहब ने नुक्ता उठाया तो खामोशी तारी है, अगले दिन वो बेंच में ही नहीं है। तो ये इस तरह निज़ाम तो नहीं चलेगा। तो ये जो अब अगर आप 2 इलेक्शन करवा दें सूबों में पुरानी मरदमशुमारी पे और अगले 2 सूबों में इलेक्शन करवाएंगे आप टाइम पे और वफाक में नई मरदमशुमारी पे, तो क्या तमाशा लगेगा। रोटी खाने को नहीं है, खजाने में पैसा नहीं है, तनख्वाहों के पैसे देने मुश्किल हुए हुए हैं और कुछ लोग जो हैं वो अपनी ज़ाती पसंद नापसंद के लिए ऐसे काम कर रहे हैं जिससे रियासत को नुकसान पहुंच रहा है। तो आज लोग नहीं बोल रहे, आज उनके नाम लिए जा रहे हैं जो साबिक हो गए हैं। कल जब आप साबिक होंगे तो आपका भी जिक्र होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।